नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक कंपटीशन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइविंग एग्ज़ाम के लिए डीजल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजेक्शन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? कौन से लाभ हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल की खपत कम होती है, ऑप्शन बी है अधिक पावर प्राप्त होता है, ऑप्शन सी है इंडक्शन मैनिफोल्ड हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये उपयुक्त सभी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडलिंग तथा स्लो सिस्टम इंजन को निम्नलिखित में क्या सप्लाई करता है? क्या सप्लाई करता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कम तथा रिच मिक्सचर, ऑप्शन बी है ज़्यादा तथा रिच मिक्सचर, ऑप्शन सी है कम तथा लीन मिक्सचर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कम तथा रिच मिक्सचर, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटरेस थ्रेड का कोण होता है? बटरेस थ्रेड का कोण होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 29 डिग्री, ऑप्शन सी है 55 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 45 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण होता है? ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड का कोण होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है 47 सही 1/2 डिग्री, ऑप्शन बी है 55 डिग्री, ऑप्शन सी है 29 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 55 डिग्री। दोस्तों जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप है थ्रेड का कोण है वो 55 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट डिग्री, एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए? एक अच्छे लुब्रिकेंट में किसका गुण होना चाहिए दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है नॉन क्रोसिव, ऑप्शन बी है हाई स्पेसिफिक हिट, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए एवं बी दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेंट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, जो कलेंट है इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है मशीनी पार्ट्स की फ्री चाल देना, ऑप्शन बी है मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करना, ऑप्शन सी है मशीन की स्पीड को बढ़ाना, ऑप्शन डी है कटिंग करते समय कटिंग टूल कार्य को ठंडा रखना। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कटिंग करते समय कटिंग टूल कार्य को ठंडा करना। नेक्स्ट है, सोल्यूबल ऑयल और पानी को किस अनुपात में मिलाते हैं? किस अनुपात में मिलाते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 2:5 में, ऑप्शन बी है 1:20 में, ऑप्शन सी है 2:15 में, ऑप्शन डी है 1:10 में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1:20 के अंदर मिलाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, अच्छे लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है मशीनी पार्ट के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है जिससे घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहती है, ऑप्शन बी है मशीनी पार्ट्स को ठंडा रख करना, ऑप्शन सी है मशीन को तुरंत रोकना, ऑप्शन डी है मशीन का अधिक स्पीड पर चलाना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि मशीनी पार्ट्स के बीच में चिकनी परत का कार्य करता है जिससे घर्षण कम होती है और चाल फ्री रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है? लैपिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 0.1 मिमी, ऑप्शन बी है 1 मिमी, ऑप्शन सी है 0.001 मिमी और ऑप्शन डी है 0.01 मिमी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 0.01 मिमी। नेक्स्ट है,
हैंगिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है? हैंगिंग के लिए कितना अलाउंस रखा जाता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 0.1 मिमी, ऑप्शन बी है 0.01 मिमी, ऑप्शन सी है 0.01 मिमी, ऑप्शन डी है 1 मिमी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 0.01 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार का जोड़ है? दोस्तों ये जोड़ है, ये किस प्रकार का जोड़ है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है डबल वी, ऑप्शन बी है सिंगल वी, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन सामान्य गति से घूमता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इंजन सामान्य गति से घूमता तो है लेकिन स्टार्ट नहीं होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है फ्यूल सिस्टम खराब है, ऑप्शन बी है इग्निशन सिस्टम खराब है, ऑप्शन सी है इंजन खराब है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल सिस्टम खराब है, इग्निशन सिस्टम खराब है और इंजन खराब है, यानी ये तीनों ही बातें करेक्ट है, यानी उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते समय इंजन घूमता नहीं हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? दोस्तों स्टार्ट करते समय इंजन घूमता नहीं हो तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है इग्निशन सिस्टम खराब है, ऑप्शन बी है बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो, ऑप्शन सी है तेल की खपत अधिक हो। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। नेक्स्ट है, इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, कारण है इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, ऑप्शन बी है चोक वाल्व बंद हो, ऑप्शन सी है इंजन और हिट होता हो। तो दोस्तों ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ये तीनों ही बातें करेक्ट है दोस्तों, कि कार्बोरेटर में पेट्रोल ले जा रहा हो तो भी इंजन बंद हो सकता है, चौक वाल्व बंद हो तब भी इंजन बंद हो सकता है, और इंजन ओवरहीट होता हो तभी भी इंजन बंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन ओवरहीट होता है इसके संभावित कारण है, इंजन ओवरहीट होता है इसके संभावित कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है फ्यूल खराब होना, ऑप्शन बी है तेल गाढ़ा होना, ऑप्शन सी है पानी कम होना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका एबीसीडी में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पानी कम होना। क्या होना? पानी कम होना। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट से काला धुआं निकलने का कारण है, एग्जॉस्ट से काला धुआं निकलने का कारण है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है गाड़ी चलते समय चौक लगा रहना, ऑप्शन बी है स्पार्क प्लग ठीक कार्य न करना, ऑप्शन सी है एयर फिल्टर रुका हुआ हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गाड़ी चलते समय चौक लगा रहना, ऑप्शन बी है स्पार्क प्लग ठीक कार्य न करना, ऑप्शन सी है एयर फिल्टर रुका हुआ हो। दोस्तों यानी ए बी सी यानी तीनों ही पॉइंट करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन से आवाज़ आती हो इसका कारण क्या है? इंजन से आवाज़ आती हो इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है वाल्व की आवाज़ हो, ऑप्शन बी है क्लच स्लिप करता हो, ऑप्शन सी है हाई स्पीड हो, ऑप्शन डी है कार्बोरेटर लीक करता हो। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका एबीसीडी में से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वाल्व की आवाज़ हो। नेक्स्ट है, तेल की खपत अधिक होती है इसका कारण है, तेल की खपत अधिक होती है इसका कारण है, क्या कारण है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है बाहरी लीकेज हो, ऑप्शन बी है वायरिंग खराब हो, ऑप्शन सी है मिश्रण रिच हो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बाहरी लीकेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का दबाव कम है का क्या कारण है दोस्तों? तेल का दबाव कम है
इसका क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों इसका? ऑप्शन ए है इंजन ओवरहीट होता हो, ऑप्शन बी है बियरिंग खराब हो, ऑप्शन सी है तेल पतला हो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन ओवरहीट होता हो, ऑप्शन बी है वायरिंग खराब हो, ऑप्शन सी तेल पतला हो। दोस्तों यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? निम्नलिखित में से फ्यूल को कैसे बचा पाएंगे? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इंजन स्वस्थ रहे, ऑप्शन बी है बार बार ब्रेक न लगाए, ऑप्शन सी है बार बार क्लच न दबाए, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इंजन स्वस्थ रहे, बार बार ब्रेक न लगाए, बार बार क्लच न दबाए, तो हम फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, एग्जॉस्ट से नीले धुआं होने का कारण है। एग्जॉस्ट से नीले धुआं होने का कारण क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक, ऑप्शन बी है इग्निशन टाइमिंग ठीक न हो, ऑप्शन सी है दोनों ए एवं बी सत्य हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक हो, इस कारण से एग्जॉस्टर से नीला धुआं होने का कारण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लेड एसिड बैटरी के मुख्य भाग है। निम्नलिखित में लेड एसिड बैटरी के मुख्य भाग हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सेपरेटर सेल कवर, ऑप्शन बी है कंटेनर प्लेट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन डी है इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फुल चार्ज का स्पेसिफिक ग्रेविट होता है? निम्नलिखित में कौन फुल चार्ज का स्पेसिफिक ग्रेविट होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1.285 से 1.250 तक, ऑप्शन बी है 1.12 से 1.22 तक, ऑप्शन सी है 2.35 से 3.15 तक, ऑप्शन डी है 2.30 से 2.45 तक। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 1.285 से 1.250 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेटर निम्नलिखित में किससे बने होते हैं? सेपरेटर निम्नलिखित में किससे बने हुए होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है उपचारित लकड़ी, ऑप्शन बी है माइक्रो फोर्स रबर, ऑप्शन बी है प्लास्टिक फाइबर, ऑप्शन सी है ग्लास फाइबर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ABCD में से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपचारित लकड़ी, माइक्रोप्रोसेस रबर, प्लास्टिक फाइबर और ग्लास फाइबर, यानी ABC यानी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ चार्ज का निम्नलिखित में कौन स्पेसिफिक ग्रेविटी है? कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 2.190 से 2.210 तक, ऑप्शन बी है 1.190 से 1.210 तक, ऑप्शन सी है 1.29 से 2.91 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ABCD में से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1.190 से 1.210 तक। नेक्स्ट है, टार्सन बार की निम्नलिखित विशेषता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिस्टम साधारण है, ऑप्शन बी है इस सिस्टम की देखभाल की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी है जगह कम हो घेरता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इसमें ABC यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है कि इनमें सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, ओवरड्राइव है। ओवरड्राइव यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए है प्रोपेलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से कम गति पर घूमती है, ऑप्शन बी है प्रोपेलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से अधिक गति पर घूमती है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी कोई सत्य नहीं है। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि प्रोपेलर सॉफ्ट को ट्रांसमिशन मेन सॉफ्ट से अधिक गति पर घुमाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्सन बार की निम्नलिखित में कौन सी त्रुटि है? कौन सी त्रुटि है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है
इस सिस्टम की देखभाल नहीं है। ऑप्शन बी है सिस्टम साधारण है। ऑप्शन सी है सिस्टम ब्रेकिंग और ड्राइविंग टार्क को भली भांति नहीं सहन कर पाती। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका एबीसीडी में से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि सिस्टम ब्रेकिंग और ड्राइविंग टार्क को भली भांति नहीं सहन कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नॉकिंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है ठंडा मिश्रण। ऑप्शन बी है संपीड़न अनुपात। ऑप्शन सी है एडिटिक। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही करेक्ट है, यानी इसका उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन डीजल इंजन के फ्यूल फीड सिस्टम के भाग हैं? दोस्तों एबीसीडी में निम्नलिखित में कौन डीजल इंजन के फ्यूल फीड सिस्टम के भाग हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्यूल फिल्टर। ऑप्शन बी है फ्यूल टैंक। ऑप्शन सी है फ्यूल गेज। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि फ्यूल फिल्टर, फ्यूल टैंक, फ्यूल गेज ये तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। दोस्तों माइल्ड स्टील पर हेक्साइन करने के लिए बेल्ट के दांतों का पिच होना चाहिए। दोस्तों दांतों का पिच होना चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1.8 mm और 1.4 मिमी। ऑप्शन सी है 1.0 मिमी। ऑप्शन डी है 0.8 मिमी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 1.4 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर किस धातु का बना होता है? सेंटर किस धातु का बना हुआ होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कास्ट आयरन का। ऑप्शन बी है आयरन का। ऑप्शन सी है कॉपर का। ऑप्शन डी है हार्डेंड कार्बन स्टील का। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हार्डेंड कार्बन स्टील का सेंट्रल बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट्स के निम्नलिखित में से कौन से प्रकार है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है तरल। ऑप्शन बी है पेस्ट। ऑप्शन सी है ठोस मिश्रित। ऑप्शन डी में सभी सत्य हैं। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि तरल, पोस्ट, ठोस मिश्रित ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, साइन बार का आकार बना होता है। दोस्तों साइन बार का आकार बना हुआ होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है गोलाकार। ऑप्शन बी है वर्गाकार। ऑप्शन सी है आयताकार। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ये आयताकार। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज का क्या कार्य है? सरफेस गेज का क्या कार्य है? क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है जॉब की ऊंचाई ज्ञात करना। ऑप्शन बी है जॉब की रंग ज्ञात करना। ऑप्शन सी है जॉब का बराबर मान ज्ञात करना। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि जॉब की ऊंचाई ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल में लिप से क्लियरेंस एंगल कितना होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 80 डिग्री। ऑप्शन बी है 90 डिग्री। ऑप्शन सी है 8 डिग्री से 12 डिग्री। ऑप्शन डी है 30 डिग्री से 60 डिग्री। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 8 डिग्री से 12 डिग्री तक क्लियरेंस एंगल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल कट दांते कितने डिग्री पर होते हैं? दोस्तों डबल कट दांते कितने डिग्री पे होते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 30 डिग्री। ऑप्शन बी है 70 डिग्री। ऑप्शन सी है 60 डिग्री। ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 70 डिग्री पे होते हैं। तो दोस्तों डबल कट दांते हैं ये 70 डिग्री पे होते हैं। नेक्स्ट है, कास्ट आयरन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है? कास्ट आयरन में कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है सिलिकॉन। ऑप्शन बी है गंधक। ऑप्शन सी है फॉस्फोरस। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी है, यानी सिलिकॉन भी है, गंधक भी है और फास्फोरस भी है, यानी दोस्तों ये ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है,
रफायल रेती में कितने तांते प्रति वर्ग सेमी होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 10 से 15, ऑप्शन बी है 8 से 10, ऑप्शन सी है 5 से 10, ऑप्शन डी है 15 से 20। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 15 से 20। यानी दोस्तों जो रफायल रेत में कितने दांते होते हैं दोस्तों? 15 से 20 दांते होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में नॉन प्रेशर वेल्डिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी है थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बता दीजिएगा दोस्तों। दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मोमीटर वेल्डिंग, यानी ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, ऑप्शन बी है फ्यूजन वेल्डिंग, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग, ये करेक्ट है। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कास्ट आयरन का कौन बना होता है दोस्तों? निम्नलिखित में कास्ट आयरन का कौन बना होता है? इसका ऑप्शन ए है मूवेबल जो, ऑप्शन बी है फिक्स्ड जो, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि मूवेबल जो और फिक्स्ड जो दोनों ही कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, प्लायर का क्या कार्य है? प्लायर का क्या कार्य है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आता है, ऑप्शन बी है इससे सुराग बनता है, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि यह किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क सेल का विभव बल कितना होता है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है 0.5 वोल्ट्स, ऑप्शन बी है 10 वोल्ट्स, ऑप्शन सी है 1 से 1.5 वोल्ट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 1.5 वोल्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की कितने प्रकार की होती है दोस्तों? जो की है ये कितने प्रकार की होती है? इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 6 प्रकार की होती है। की कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुंच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेल ड्राइव का नाम है? निम्नलिखित में से कौन वेल ड्राइव का नाम है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है फ्लैट वेल ड्राइव, ऑप्शन बी है वी वेल ड्राइव, ऑप्शन सी है राउंड वेल ड्राइव, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी फ्लैट वेल ड्राइव, ऑप्शन बी है वी वेल ड्राइव, ऑप्शन सी राउंड वेल ड्राइव, यानी ये तीनों ही करेक्ट है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरण जल इंजेक्टर किसने संचालित होता है? किससे संचालित होता है दोस्तों भरण जल इंजेक्टर? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, ऑप्शन बी है भाप इंजन, ऑप्शन सी है भाप टरबाइन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत मोटर, भाप इंजन और भाप टरबाइन इन तीनों से ही संचालित होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि इनमें सभी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंकाशायर बॉयलर में फ्यूल नलिकाओं की संख्या होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है आकार पर निर्भर करता है। दोस्तों इसका ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 2। दोस्तों लंकाशायर बॉयलर है वो फ्यूल नलिकाओं की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोजल के कंठ पर दाब कहलाता है। नोजल के कंठ पर दाब कहलाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है क्रांतिक दाब, ऑप्शन बी है निरपेक्ष दाब, ऑप्शन सी है मेज दाब, ऑप्शन डी है पृष्ठ दाब। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि क्रांतिक दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पिघलाकर कच्चे लोहे को डलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों किसमें पिघलाकर कच्चे लोहे को डलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वात्या भट्ठी में, ऑप्शन बी है क्यूपल्ला में, ऑप्शन सी है बेशेमर भट्ठी में, ऑप्शन डी है ओपन हिर्थ फरेंस में। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्यूपल्ला में कच्चे लोहे को पिघलाकर डलवा लोहे में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोराइड टूल में एक भाग टंगस्टन कार्बोराइड होता है दोस्तों, दूसरा भाग होता है, ऑप्शन ए है वेंडियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरेमिक औजारों के लिए मूल पदार्थ है। सिरेमिक औजारों के लिए मूल पदार्थ है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन डी है वेनेडियम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल की क्रेटर घिसाई किसके कारण होती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है टूल को वर्कपीस पर रगड़ने से, ऑप्शन बी है चिप की अपघर्षण क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी है शीतलक की रासायनिक क्रिया द्वारा, ऑप्शन डी है कटिंग के समय अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि चिप की अपघर्षण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूट या कोरुगेशन उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कोइनिंग, ऑप्शन बी है क्रिम्पिंग, ऑप्शन सी है स्टैम्पिंग, ऑप्शन डी है हाविंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि क्रिम्पिंग। कौन सा है? क्रिम्पिंग का प्रयोग की जाने वाली विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियर्सिंग ऑपरेशन का विशेष रूप जिसमें सारा कंटूर नहीं काटा जाता है कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है ब्लैकिंग, ऑप्शन बी है पंचिंग, ऑप्शन सी है लार्निशिंग, ऑप्शन डी है नोचिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लार्निशिंग। क्या आ जाएगा? लार्निशिंग। तो दोस्तों एल्बो का मुख्य प्रयोग होता है दोस्तों, जो एल्बो है उसका मुख्य प्रयोग होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है पाइप की लंबाई बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है पाइप की लंबाई कम करने के लिए, ऑप्शन सी है पाइप लाइन को 90 डिग्री में दोनों ओर मोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है पाइप लाइन को 90 डिग्री में एक और मोड़ने के लिए। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पाइप लाइन को 90 डिग्री में एक और मोड़ने के लिए एल्बो का मुख्य प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हीट ट्रीटमेंट का क्या अभिप्राय है? क्या अभिप्राय है दोस्तों? इसका ऑप्शन ए है धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य योग्य बनाने के लिए कुछ गुणों को ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी है धातु को सॉफ्ट करना, ऑप्शन सी है धातु पर टेम्परिंग करना, ऑप्शन डी है धातु को हार्ड करना। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि धातु को गर्म व ठंडा करके कार्य योग्य बनाने के लिए कुछ गुणों को ऐच्छिक यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, बेज वाइस के जबड़े बनते हैं दोस्तों, बेज वाइस के जबड़े बनते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील से, ऑप्शन बी है कठोर स्टील से, ऑप्शन सी है HSS से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त में से किसी से भी वाइस जबड़े नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है, बड़े वर्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है रिंग गेज, ऑप्शन बी है डिवाइडर, ऑप्शन सी है ट्रेमल, ऑप्शन डी है बेट
स्काइबर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा कि ट्रेमल। दोस्तों बड़े वर्त या चाप की मार्किंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल का क्लियरेंस कोण होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 5 डिग्री, ऑप्शन बी है 10 डिग्री, ऑप्शन सी है 15 डिग्री, ऑप्शन डी है 20 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 10 डिग्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 डिग्री। नेक्स्ट है, कार्बोराइजिंग कितने डिग्री ताप पर की जाती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 500 डिग्री से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 800 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 900 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 1200 डिग्री से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 900 डिग्री से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेविल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 5 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 मिनट, ऑप्शन सी है 1 मिनट, ऑप्शन डी है 0.01 मिमी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर निम्नलिखित में किसको माप सकता है? मल्टीमीटर निम्नलिखित में किसको माप सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है धारा, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी को माप सकती है। दोस्तों जो मल्टीमीटर है ये सभी को माप सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में थ्रेड का कोण होता है? एक में थ्रेड का कोण कितना होता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 29 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 60 डिग्री। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि 29 डिग्री का कोण होता है। कितना होता है? 29 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीटर का मीटर किस पर कार्य करेगा? मल्टीमीटर का मीटर किस पर कार्य करेगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है AC सप्लाई, ऑप्शन बी है DC सप्लाई, ऑप्शन सी है AC तथा DC दोनों, ऑप्शन डी है अर्ध तरंग परिशोधित AC। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि DC सप्लाई के अंदर मल्टीमीटर का मीटर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिगामी कंप्रेसर में वायु को किस दाब तक संपीड़ित किया जा सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 10 kg सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 100 kg सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 500 kg सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 1000 kg सेंटीमीटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि 1000 kg सेंटीमीटर पर कार्य करता है या कार्य संपीड़ित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैसोलीन इंजन के लिए रासायनिक रूप से सही वायु ईंधन अनुपात है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है एक गैसोलीन इंजन के लिए रासायनिक रूप से सही वायु ईंधन अनुपात है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 5:1, ऑप्शन बी है 10:1, ऑप्शन सी है 15.12:1, ऑप्शन डी है 20:1। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 15.2:1। नेक्स्ट है, एक शीतलन तंत्र में थर्मोस्टेट जल का बहाव नहीं होने देता है जब जल का तापमान डैश से नीचे होता है। तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी कंप्रेसर द्रवों को कहाँ तक संपीड़ित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 10 kg सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1.0 kg सेंटीमीटर,
ऑप्शन सी है 50 kg सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 kg सेंटीमीटर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 10 kg सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के बाद में अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया है या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन तुरंत रूप से आप तक पहुँच सके और आप बड़े से बड़े वीडियो देख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के पार्ट की सरफेस को हार्ड करने के लिए कार्बोराइजिंग करते हैं? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है कास्ट आयरन, ऑप्शन बी है लो कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है एलोय स्टील, ऑप्शन डी है हार्ड कार्बन स्टील। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोण रिलीफ की तरह कटिंग लिप्स के पीछे की ओर दिया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है रैंक एंगल, ऑप्शन बी है हेलिक्स एंगल, ऑप्शन सी है लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन डी है चीजेल एज एंगल। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि लिप क्लियरेंस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्ट्रूमेंट में प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री और प्रत्येक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान 1 डिग्री 55 मिनट होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि ए व बी दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है, रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड होनी चाहिए, रीमिंग के लिए कटिंग स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है डीलिंग स्पीड का 1/4, ऑप्शन बी है डीलिंग स्पीड का 1/3, ऑप्शन सी है डीलिंग स्पीड की आधी, ऑप्शन डी है डीलिंग स्पीड के बराबर। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि डीलिंग स्पीड का 1/3। नेक्स्ट है, किस पुली से विभिन्न स्पीडें प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जॉकी पुली, ऑप्शन बी है सॉलिड पुली, ऑप्शन सी है स्प्लिट पुली, ऑप्शन डी है स्टैंड पुली। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि स्टैंड पुली। नेक्स्ट है, ब्रेजिंग की जाती है। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी है 950 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन सी है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर, ऑप्शन डी है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर। नेक्स्ट है, बिना धातु को हटाए किस विधि के द्वारा स्क्रू थ्रेड का उत्पादन किया जाता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है थ्रेड कटिंग, ऑप्शन बी है थ्रेड चेंजिंग, ऑप्शन सी है थ्रेड रोलिंग, ऑप्शन डी है टेम्पिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि थ्रेड रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुण के द्वारा धातु को शीट के रूप में रोलिंग किया जा सकता है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी है मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी है एक्टिलिटी, ऑप्शन डी है टेनासिटी। दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि मेलिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्टिंग वेल्डिंग ब्रेजिंग और सोल्डियरिंग विधि में धातु के लिए कौन सा गुण अति आवश्यक है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है क्यूसिबिलिटी, ऑप्शन बी है मेलिएबिलिटी, ऑप्शन सी है टेनासिटी, ऑप्शन डी है प्लास्टिसिटी। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फैन्स आपस में संपर्क में हो और थिम्बल की जीरो डेटम लाइन की सीधी में हो तो कौन सी त्रुटि होगी? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है जीरो त्रुटि, ऑप्शन बी है पॉजिटिव त्रुटि, ऑप्शन सी है निगेटिव त्रुटि, ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोस्तों इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है, एक दोस्तों ये अंक है, ये सॉफ्ट को चेक करने के लिए स्नैप गेज को बनाना है
इससे फिनिश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इनको सॉफ्ट को फिनिश करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए है लेपिंग, ऑप्शन बी है होनिंग, ऑप्शन सी है ग्राइंडिंग, ऑप्शन डी है पॉलिशिंग। तो दोस्तों ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि लेपिंग विधि से हम इसको मिटा सकते हैं या फिनिश